मेसर्स आयुष लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2017। डेट को थोड़ा गौर करेंगे, कभी स्टार्ट किया उसने कंस्ट्रक्शन को? 1 जनवरी 2017। इट ऑब्टेन 3 लाख स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1/4/2017 एट अ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 3 लाख का उसने स्पेसिफिक लोन लिया है, ठीक है? कितने परसेंट के रेट से? 12% पर एनम। द कंपनी अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन, मतलब एक तो स्पेसिफिक लोन है उसके छोड़ 2 नॉन स्पेसिफिक, मतलब क्या है वो? जनरल लोन है। बेटा जनरल लोन में वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा, समझ आया कि नहीं? एक 6 लाख का चल रहा है जिसमें 11% पर एनम है, और 11 लाख का जिसमें 13% पर एनम है। द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। जनवरी 2017 को मैंने 3 लाख रुपए लगाया, अप्रैल 2017 को 3.5 लाख रुपए लगाया, जुलाई 2017 को मैंने 5,50,000 लगाया, दिसंबर 2017 में मैंने 1.5 लाख लगाया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पास। मैंने 3 लाख रुपए लगाया जनवरी से, जिस दिन लोन लिया उस दिन मैंने कॉस्ट लगाई, मतलब बेटा ये एट द एंड तक मेरे को इसका ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इसका वेटेज शुरू से जाएगा। सर इसका अप्रैल से जाएगा, इसका दिसंबर से जाएगा, इसका जुलाई से, मतलब जुलाई से इसका जाएगा, इसका दिसंबर से जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब आता है बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2017। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक का तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग को समय ध्यान नहीं है लग रहा है सबको, मैक्सिमम लोग लेट हो, जरा ध्यान देना इस चीज को। बिल्डिंग कम कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2017। क्वेश्चन, क्या बिल्डिंग मेरा क्वालिफाइंग एसेट है? क्या बिल्डिंग मेरा क्वालिफाइंग एसेट है? आंसर दो तुम लोग। नहीं है? मैंने कब बोला कि 1 साल का ही होता है और 1 साल से ज्यादा होता है? मैंने कब बोला ऐसा? नॉर्मली 12 महीने का होता है भैया। भाई ये वर्ड्स को तुम लोग समझो, कोई बच्चे नहीं हो कि 12 महीने बोल दिया मतलब सर 12 ही महीने होता है। नॉर्मली बोला ना, नॉर्मली 12 यहां पास दिया है भैया, क्वालिफाइंग एसेट है। अब 12 महीने लिखा है ना, मोर देन थोड़ी नहीं लिखा मैं 12 में, तो 12 महीने तो हो गया ले। समझ आया कि नहीं? क्या है बेटा क्वालिफाइंग? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है, एक्विजिशन है, तो प्रोडक्शन है जो सब्सटेंशियल टाइम ले रहा है भैया बनने में, इसकी एक्टिविटी को लेके, तो क्या है हमारे लिए? क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो क्वालिफाइंग एसेट्स बनने से पहले, रेडी टू यूज होने से पहले तक के पूरे इंटरेस्ट क्या होने वाले हैं मेरे? कैपिटलाइज होने वाले हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा सर इंटरेस्ट। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट। Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing in respect of the building। आपको कंप्यूट करना है बेटा कितने सारे इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने वाले हैं और एक जर्नल एंट्री आपको पास करना है। समझ आया कि नहीं आया? चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी ओपन करो। दो 2018 जून 2B। कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको उसको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान देना, आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपके लिए क्या रिलेवेंट हो बताना आपको जरूरी है। समझ आएगी ना? यहां पर हमारे लिए क्या रिलेवेंसी आएगी? कौन से लाइन की, कौन से पैराग्राफ की? कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। जो भी कॉस्ट होता है कब तक का? रेडी टू यूज तक का। ठीक है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट एनी इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस incurred in the
कनेक्शन ऑफ, क्या चीज होता है, तीन चीज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, क्वालिफाइंग एसेट। बिल्डिंग तो हमारा आंसर है। ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। यहां शुड लिखूं कि विल लिखूं कि मस्ट लिखूं कि मे लिखूं? शुड क्यों? वही होता है, ऐसा करना चाहिए। नहीं करने से फांसी थोड़ी लगा दोगे, पेनलाइज नहीं होता इस पे। ओके, समझ गए इतना? ठीक, हमारे लिए होगा। अब हम बनाएंगे बेटा कंप्यूटेशन। अब एक चीज तुम ध्यान समझना, यहां पास जो स्पेसिफिक लोन है उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैं तुमको एक वर्किंग नोट सिखा रहा हूं। पहले तो तुम पहले सबको टोटल करो तो कितना आ रहा है तुम लोग का, मतलब 13,50,000 आ रहा है। स्पेशली 3 लाख रुपए तो बिल्डिंग ले लिया गया, तो बाकी बचा हुआ कहां से लिया गया? जनरल लोन से लिया गया है बेटा। नहीं आया समझ में मैं जो बोलना चाह रहा हूं? कितना लिया जनरल लोन से जरा बताओ। 13,50,000 माइनस 3 लाख करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10। मतलब एक अप्रॉक्स तुमको अमाउंट बता रहा हूं। ये 13,50,000 है पक्का? हाँ ठीक, 13,50,000 है नॉर्मली। अभी वेटेड बाद में बताऊंगा। अब सर मतलब 10,50,000 आपने लिया कहां से? जनरल बोरिंग से। एग्री? अब मेरे को आंसर दो, इससे कितना लिया और इससे कितना लिया? $13,50,000 मैंने कंस्ट्रक्शन पे यूज किया। एग्री? किसके? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें से 3 लाख मैं स्पेशली बिल्डिंग के लिए ही लेके रखा था। तो 3 लाख को साइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, बचा क्या? 10,50। अभी फिलहाल के 10,50 समझो, वो चेंज होगा फिगर। तो 10,50 में को मेरे को आंसर दे सकते हो क्या? 11% वाला कितना है, 13% वाला कितना है? आंसर इज नो। सर हम नहीं दे सकते, उसी कारण तो वेटेड एवरेज और कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बोलने का मतलब है हम वेटेड निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तुम एक बार में इसका वेट निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? अब मैं बताता हूं आगे क्या करना है। अब सबसे पहले बेटा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका पोर्शन मेरा पूरे 12 महीने का है, बट इसका पोर्शन तो 3,50,000 12 महीने का नहीं है सर। कितने का है? 9 महीने। तो 9/12 कर दूं बेटा? इसी को एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। चलो निकालना चालू करो। कंप्यूटेशन ऑफ, बात नहीं, एवरेज accumulated expenses। particulars amount। पहला लोन कितना है बेटा तुम लोग का? लोन नहीं है सर, वो एक्सपेंस है, बोलो ना। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है बेटा वो। कितने महीने के लिए? तो पूरा 100% ले लूं? ठीक। दूसरा 3,50,000 कितने महीने के लिए बेटा? 9 महीने के लिए। फिर 5,50,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए सर।
फिर मेरा 1.5 लाख, सॉरी 1 महीने के लिए। नॉट टेल मी अमाउंट, ऊपर वाला मैं बताऊंगा, बाकी तुम लोग बताओ। 2,62,500, 2,75,000, 12,500। मेरे को दोनों का टोटल चाहिए ना, ये तो 13,50,000 पहले ही पता था। इसका बताओ भैया। 8,50,000 आ गया जी दीदी। बेटा अभी रुको, अभी तो हम सिर्फ वेटेड एक्सपेंस निकाले हैं, क्यूमुलेटेड। अभी रुको तो सही, अभी बहुत चीज बाकी है। तुम्हारे पास नोट्स है? नोट्स में 2 प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। हमको भी फिलहाल फोकस करना है जनरल पे, स्पेसिफिक तो निकल जाएगा। जनरल लोन में क्या क्या लिखा है पढ़ो एक बार, नोट्स खोलो अपना। नो रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर बोरोइंग एंड अ क्वालिफाइंग एसेट्स, मतलब उस बोरोइंग और क्वालिफाइंग एसेट से कोई लेना देना नहीं है। एग्री? बेस्ड ऑन अ वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का वेटेड एवरेज में बेस्ड रहेगा भैया। हमने तो एक्सपेंस निकाल लिया, अब इंटरेस्ट भी निकालना बाकी है। समझ आया कि नहीं? फिर क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज ड्यूरिंग अ पीरियड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। समझ आया कि नहीं आया? इसको तो हम लोग को निकालना, 2 चीज हम लोग को निकालना भी बाकी है। ओके चलो भैया, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ जनरल लोन, या तो लोन ना लिख के आप बोरोइंग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अमाउंट रेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पहला कितना है बेटा? दूसरा 11 लाख है। रेट कितना है पहले का? 11%, दूसरे का 13%। बताओ भैया इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 66,000, 1,43,000। चलो मेरे को वेट निकाल के दे सकते हो? पहले टोटल बताओ। 17 लाख, 2,09,000 इसका आया है। ओके, अब हम निकालेंगे यहां पास वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे सर? 2,09,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख। अगर मैं सिंपल निकालता तो कैसे आता पता है तुम लोग को? 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल नहीं, हमको क्या निकालना है? वेटेड। हमने वेट दिया उन लोग का। समझ आया कि नहीं आया? कितना आ रहा है बेटा? मतलब 12.29% अप्रॉक्स मेरा वेटेड एवरेज आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? गॉट इट? ठीक, तो हमने तो पहले एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकाल लिया, हमने जनरल लोन का सर वेटेड एवरेज भी निकाल लिया।
अब हमको निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना इंटरेस्ट जाके कैपिटलाइज होने वाला है। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, आपको कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है आपको देखना पड़ेगा। पिंकी आप असिस्टेंट पढ़े बेटा इससे पहले एक बार? बेटा आपको फिर बेसिक से आना चाहिए था, ऐसे में आपको इशू होगा। ठीक है, नहीं आप अगर आज पढ़ के आ रहते तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता। कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब हो जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है कि कितना इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होने वाला है। स्पेसिफिक लोन का तो एकदम सिंपल है, स्पेसिफिक बोरोइंग बोल लो। कितना है भैया लोन मेरा बोरोइंग का? स्पेसिफिक का 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, कितना आएगा? ये 36,000 तो कैपिटलाइज होने वाला है। समझ आया कि नहीं आया? अब आता है बेटा जनरल बोरोइंग का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना जनरल बोरोइंग पे। हमारे हिसाब से जनरल बोरोइंग कितना है? हमारे जनरल एक्सपेंस कितना है? 13,50,000। अब एकदम ध्यान समझना, टिल डेट हमने कितना एक्सपेंस किया है? 13,50,000 ही किया है, लेकिन एक्यूमुलेटेड कितना है वेटेड एवरेज का? 8,50,000। 8,50,000 हमने टोटल खर्च किया। एग्री? सब कोई एग्री? किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी से बोलो क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। 8,50,000 हमने पूरे साल भर में खर्च किया। 3 लाख कहां से मिला? स्पेसिफिक लोन से। तो बाकी बचा कहां से मिला होगा? जनरल से मिला होगा। तो सिंपल सा 8,50,000 माइनस 3 लाख इंटू रेट क्या है बेटा? 12.29%। बताओ कितना आ रहा है? 6,7,595। बताओ बेटा टोटल। या तो हिंदी बोलो या तो इंग्लिश बोलो या तो संस्कृत बोलो, जो बोलना है, लेकिन एक बोलो। 95। जनरल एक बार फिर से समझाऊं। देखो बेटा यही कॉन्सेप्ट है, तुमको आगे जाकर पूरे क्वेश्चंस बनाने, तो ध्यान समझो। देखो क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन में हमको यह पता चला कि हमने एक्सपेंडिचर 13,50,000 का किया है, एक्चुअल में किया है, लेकिन बेटा जनरल लोन में वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट चलता है। क्योंकि आप ही सोचो कि सर जनवरी में मैंने 3 लाख रुपए लगाया। एक कॉन्सेप्ट तुमको पहले समझाता हूं। देखो सपोज, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन। ये मेरा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, ठीक है, मैं इस लेवल तक जब एक्सपेंस किया तो मुझे लगा 3 लाख रुपए। इस लेवल तक जब मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया तो मेरे को 3,50,000 लगा। इस लेवल तक जब मैं कंस्ट्रक्ट किया मेरे को लगा 5,50,000, और जब यहां तक किया तो 1,50,000 लगा। एग्री यहां तक सब कोई? अब देखो सर टोटल 13,50,000 लगा, लेकिन सबसे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर मैंने पहले महीने में 3 लाख रुपए खर्च किया तो मैं 3 लाख का ब्याज शुरू से देने वाला हूं। एग्री? सर शुरू से देने वाला हूं, लेकिन 3,50,000 का तो सर मैंने अप्रैल में यूज किया है, लोन तो मैंने ले लिया था पहले से बेटा। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का जो 3,50,000 वो एक्सपेंस रेट होने वाला है, उसके बाद अगर कैपिटलाइजेशन होगा। क्यों भाई? मैं लोन लेके अपने बैंक में रखा हूं, उससे कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, मैं बिल्डिंग में यूज करूंगा तब तो कैपिटलाइज करूंगा। एसेट टाइप का लोन क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सीसी बोलते हैं वो, तो सीसी नहीं है एक्चुअल में। समझ आया कि नहीं आया ये चीज?
तो भैया 3,50,000 में मेरे को 9 महीने का ब्याज लगेगा। ब्याज तो पूरा 12 महीने देना, ये समझ लो, लेकिन हमारे कैपिटलाइजेशन कितने के लिए होगा? 9 महीने के लिए होगा भैया। गॉट इट और नॉट? किसी डाउट है क्या यहाँ पास? सेम समझाता तुमको। 5,50,000 सिनेरियो समझो। 5,50,000 मैंने जुलाई में इनकट किया। मैंने लोन कब लिया था? जनवरी से ही मैंने लोन लिया था, चाहे स्पेसिफिक बोरोइंग हो चाहे वो जनरल बोरोइंग हो। समझ आया कि नहीं आया? देखो एक चीज समझना, जो मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग लेके रखा है ना 3 लाख रुपए, उसको वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में जाएगा। कहीं और यूज कर सकता हूं क्या उसको? आंसर इज नो, साइड रखते हैं उसको। अब सर जो बाकी बच रहे हैं ना जनरल बोरोइंग, उसका केस आता है। मैंने जनरल बोरोइंग में कितना लिया था? 6 लाख प्लस 11 लाख लिया था, उसमें से कुछ पैसा मैं बिल्डिंग में लगा रहा हूं, एग्री? लेकिन अब देखो इस केस में 5,50,000 में जुलाई से पहले तक क्या मैं यूज किया उस पैसे को? नहीं, तो क्या उसको कैपिटलाइज करना चाहिए? आंसर इज नो। मतलब सर मेरा इसका वेट कितना आएगा? उसके मंथ के बराबर आएगा, एग्री? 2 रास्ते होते हैं, मैं दोनों रास्तों को तुमको समझा रहा हूं। हम लोग जो कर रहे हैं वो, और दूसरा रास्ता। या तो एक काम करता हूं ना, 5,50,000 को रहने देता हूं, जो 12% इंटरेस्ट साल का है ना उसको उसके मंथ में डिवाइड कर देता हूं, तो भी आंसर सेम आएगा। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बोलेगा हम इसको ही एवरेज करेंगे। गॉट इट और नॉट? जनरल बोरोइंग हो गया। अब देखो हमारे लिए अब लोन कितना हो गया बेटा? 8,50,000 हो गया। टोटल एक्सपेंस हमारे लिए 8,50,000 हो गया। 3 लाख कहां से आया? स्पेसिफिक से। बचा हुआ कहां से आएगा? जनरल से। खत्म। यूज कर रहे होते स्पेसिफिक को तो उसको भी आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। किस पे? उसमें डेट नहीं था ना, वैसा कुछ नहीं था उस पे, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पेसिफिक लोन का पर्पस था। जनरल लोन था लेकिन उसमें स्पेसिफिक लोन नहीं था। तो वो क्वेश्चन पर डिलीवरी ऑफ वैन ये सब बोल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन किया भाई, वो डायरेक्ट था ना, वो तो डायरेक्ट जनरल लोन ही था। ठीक है, धीरे धीरे तुमको समझ आएगा कॉन्सेप्ट कहां कनेक्ट होता है। सर इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज समझ आ गया, लेकिन नोट्स का एक पॉइंट भी है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जितना एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारा इनकर्ड हुआ है उससे ज्यादा तुम्हारा कैपिटलाइज नहीं हो सकता। एग्री और नॉट? कंप्यूट करो। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में हमने कितना इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है। कम ही आएगा, मेरे को पता है ये, क्योंकि यहां पास प्रोपोर्शनेट हो चुका है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहला था बेटा 3 लाख का लोन, जिसमें कितना परसेंट दिया हमने? 12%। दूसरा था मेरा 6 लाख का लोन, उसमें मैंने दिया 11%। फिर 11 लाख का मैंने दिया 13%। बताओ कितना आ रहा है? 36,000, 66,000, 1,43,000। टेल मी द टोटल अमाउंट प्लीज। 2,45,000। तो क्या मेरा इंटरेस्ट इनकर्ड कम है कैपिटलाइज से? हाँ, इंटरेस्ट इनकर्ड मेरा कम है कैपिटलाइज से। ज्यादा है ना भैया? तो क्या मैं 1,03,595 कैपिटलाइज कर सकता हूं अब? आंसर इज यस। लिखो। सो amount of rupees 103,595 should be capitalized as borrowing cost actual incurred is more than that। समझ आ गया?
आप कंक्लूजन के वर्डिंग को कभी भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है कंक्लूजन का। ओके, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या क्या मांगा, जल्दी पूछो। जर्नल एंट्री पास करना है, करते हैं भैया। पांचवा, यहां पास फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो, लेकिन डेट की जरूरत पड़ेगा। तो एक काम करो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट जो होता है बेटा डेबिट क्रेडिट, बताओ तो भावना बेटा कौन से रेट में एंट्री पास करूं? अक्षत, ये बिल्डिंग बन गई बोल रहे हो तुम लोग? मतलब जिस दिन मैं लोन लिया, अच्छा मेरे को एंट्री किस चीज का पास करना है पहले बताओ भैया तुम लोग। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का एंट्री पास करना है ना, कब करूं? बेटा 31 दिसंबर। पूछो क्यों? वाह, ईयर एंडिंग नहीं होता भैया, बिल्डिंग उसी दिन मेरे रेडी टू यूज हुआ है, बिल्डिंग उस दिन बना ना, तो भाई जिस दिन बनेगा उसी दिन तो खर्चे कैपिटलाइज करूंगा ना, उससे पहले कैसे कर लूंगा? समझ आया कि नहीं आया इतना? ठीक, तो 31/12/2017 क्या एंट्री पास करूं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ही करोगे भैया, कोई कैश का दिमाग ना लगाए। अब क्वेश्चन आता है कितने से, देखो पहले तो 13,50,000 बिल्डिंग का खुद का, और इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा? 1,03,555। कितना आ रहा है? 14,53,595। किसी को डाउट है बच्चा लोग?